शादी से इनकार क्यों? तुम्हें कितनी बार बताया है मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 20 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात कई बार बतानी पड़ती है। लेकिन तुम्हें उससे क्या, तुम तो आराम से घर पर रहोगी। सुबह से शाम तक तुम करती ही क्या हो? जिस दिन इस घर से बाहर निकलोगी कमाने के लिए उस दिन पता चलेगा। और तुम क्यों हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो? अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी दीपक का पारा चढ़ा हुआ था। इन कड़वे शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए दीपक गुस्से से सीमा की तरफ देखने लगा। सीमा के लिए दीपक का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही सीमा पर बरस पड़ता था। पहले पहल सीमा उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक दीपक में कोई बदलाव नहीं दिखा तो सीमा खुद ही बदल गई। अब दीपक के कुछ भी कहने से सीमा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे आदत सी हो गई थी इन सब की। दीपक की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक सीमा ने पूरी कोशिश की थी कि दीपक की इन बुरी बेवजह की आदतों को बदलने की, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में सीमा को भला बुरा कहना है, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो दीपक सीधा सीमा को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद सीमा दीपक के साथ रहती थी क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। सीमा को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो चुकी बेटी की। सीमा नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से रिया डिस्टर्ब हो। रिया की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को रिया ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के खूब गुणगान किए थे। दीपक एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, रिया बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। रिया अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत भी करती थी। लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, मैं तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, मैं तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। दीपक बोला, नौकरी? मेरी नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? रिया ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहेगी तू वहाँ। दीपक बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? रिया ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा ही चल रही है। दीपक गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला। रिया ने आज निश्चय कर लिया था कि वो अपनी बात कहकर रहेगी। उसने अपने अंदर दबे हुए आक्रोश रूपी ज्वालामुखी को रोका नहीं और कहने लगी, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी, क्योंकि शादी के बाद अगर मैं लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए तो बिन बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। कुछ भी हो, अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं मैं नाराज़ न हो जाए। मेरी तबीयत कैसे भी हो उसे कोई परवाह न हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेकबुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। रिया ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। दीपक का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो रिया की बातें सुन रहा था। रिया उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार मैं अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। दीपक आज पहली बार अपने किए बर्ताव को महसूस कर रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वह करो,
मैं तो बुरा ही इतना हूँ ना। रिया ने दीपक का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। दीपक कुछ भी ना बोल पाया और वहां से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे सीमा के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दीपक ने आज से पहले अपने आप को इतना बदलने का निश्चय नहीं किया था। अगले ही दिन से सीमा ने अपने पति में काफी बदलाव देखा। वो सोचने लगी, जो हिम्मत रिया ने दिखाई, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद परिस्थिति आज कुछ और होती। अब रिया पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर दीपक बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। दीपक की यह बात सुनकर सीमा और रिया की आंखों में से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है, माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है? आखिरकार वह किस घर को अपना कहे? औरतों के ऊपर लाखों बंदिशें हैं क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान है। क्या यही बंदिशें एक पुरुष भी सह सकता है? शायद नहीं, क्योंकि हमारे समाज में औरतों को जन्म से ही इस काबिल बना दिया जाता है कि वह बंदिशों में रहना सीख जाती है। उन्हें वह बंदिशें अजीब नहीं लगती, वो यही समझती है कि यही हमारा जीवन है। तो दोस्तों, हमें अपने आसपास, अपने घर, अपनी माँ, अपनी पत्नी, अपनी बहन या फिर किसी भी महिला के साथ कोई भी बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। हमेशा उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। तभी हमारा समाज बदलेगा, हम बदलेंगे और यह सब बदलाव हम सब के लिए बहुत बेहतर होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, औरतों की इज्जत करते रहिए।